सी ई कॉमर्स के रिगार्डिंग टू वी विल स्पीक ऑन इट, बट बेसिकली अगर बिजनेस की बात करें तो व्हाट आई बिलीव फॉर नाउ इज कि आदमी को जो सबसे ज्यादा वर्क करना चाहिए अपने नेटवर्किंग के ऊपर वर्क करना चाहिए। ओके, नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग। सो ये वाला जो फेज हुआ था, लाइक जो हम लोग का बहुत ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद आई ऑल्सो ज्वाइन लाइक वेरियस नेटवर्किंग ग्रुप्स कि जहाँ पे लाइक यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल। आपके कम्युनिटी के लोग होते हैं, दोज हु आर लाइक फ्रॉम टेक्सटाइल बैकग्राउंड या अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड है, बट दोज हु आर बिजनेसमैन अल्टीमेटली। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बिजनेस नेटवर्क की अब यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट स्पेसिफिकली यही वाला बीएनआई टाइप कुछ होता है? हाँ, काइंड ऑफ बीएनआई इट वाज, बट इट वाज नॉट बीएनआई, काइंड ऑफ बीएनआई। ओके, काइंड ऑफ बीएनआई। हाँ, सो नेटवर्किंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसा होता है कि आपको ठीक है, आप बिजनेस फैमिली से हो, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, बट दैट इज लाइक अ नटशेल। उनको जितना नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाहर की दुनिया क्या? अगर उसके बाहर के प्रॉब्लम आए तो क्या? आप किसके पास जाओगे? जितने लोगों को जानोगे उतने लोगों से आप सपोर्ट ले सकोगे। सो व्हाट आई बिलीव इज कि नेटवर्किंग इज अ सुपर स्ट्रांग थिंग। उस समय समझ आया था, लाइक 2023-24 में लगभग समझ आया व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। वहां से नेटवर्किंग करना चालू किया था। आप ज़रूरी नहीं आपके ही फ़ील्ड का बंदा या आपके फ़ील्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करो, आप जो भी फ़ील्ड हो, आप जितना लोगों से मिलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेम पॉइंट पे काम आया या नहीं है, बट कभी ना कभी यू विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। ओके, कहते भी है ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। या एग्ज़ैक्टली। तो आपको उस समय नेटवर्किंग से काफ़ी आपको बेनिफिट हुआ, और ये काफ़ी अच्छा एक फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड, नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। पहले ऐसा होता था कि प्रॉब्लम आती थी तो देखते थे इसका सॉल्यूशन कहाँ से लाएँगे, क्या होगा? आज 1 डेढ़ साल, 2 साल नेटवर्किंग के ऊपर काम करके नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बिज़नेस के बारे में जानना, कभी-कभी उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना, कभी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उनसे हेल्प माँगना, आउट ऑफ लाइक कोई ऐसा कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट हेल्प माँगना। आज डेढ़ 2 साल में ऐसा हो गया है कि यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ माइंड में तुरंत एक बंदा है। ओके। हाँ, कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका सॉल्यूशन इसके पास है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, डायरेक्ट एक माइंड में रिप्रेजेंट हो जाता है कि यार ठीक है, इस बंदे को कॉल निकल जाए, काम निकल जाएगा। अवेलेबिलिटी तभी हो पाती है, मतलब आपके पास जब टच में आपके लोग होते हैं। वैसे तो देखो, सारा डेटा ऑनलाइन आप कुछ भी सर्च करोगे मिल जाता है, लेकिन जब आप लोगों के संपर्क में आते हो हाँ, तो हम कह सकते हैं थोड़ा और इसका इम्पैक्ट हो जाता वन टू वन जो हेल्प मिलेगी ना, है। हाँ, वो आपको नेटवर्किंग से मिलेगी। वो नेटवर्किंग से मिलेगी। सो दिस इज द पावरफुल थिंग अबाउट नेटवर्किंग। सो टू ऑल द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आई वुड रिकमेंड कि कीप योर नेटवर्किंग सुपर स्ट्रांग। ओके, एंड व्हाट अबाउट ई-कॉमर्स? मैं मेरा फेवरेट टॉपिक है ई-कॉमर्स में। अगर कुछ कोई अपना शुरू करना चाहता है, मैं जेनरिक कहूँगा, मतलब एक तो चलो कैटेगरी हो गई, बट कोई अगर इन जेनरिक भी शुरू करना चाह रहा है अपना ई-कॉमर्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C, ओके, वहाँ पे आप क्या लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर? ओके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज कि आपको ई कॉमर्स आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। सो द सूनर द बेटर, कर लीजिए, क्योंकि आगे जाने वाला समय ऑनलाइन का ही होने वाला है। अगर आपका ब्रांड या ऐसा कुछ, जो भी आपकी कंपनी, आप एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी बनाते हो, यू आर इनटू ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, उसको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है। वो जो पुराना सिस्टम होता था ना कि राम ने शाम को बताया कि ठीक है, यहाँ से जाके ले लेना, वो सिस्टम बंद हो गया है, ठीक है? अभी आपका सोशल प्रेज़ेंस होगा, बिकॉज़ आप भी खुद भी देखिए, आपको कहीं पे भी खाना खाने जाना है, यू विल सर्च इट, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। आपको शॉपिंग करना है, यू विल सर्च ऑनलाइन। आपको कुछ भी चाहिए, एवरीबॉडी इज़ लाइक फ़ोन पे ही है सब कुछ। तो आज नहीं तो कल आपके बिज़नेस को सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्रेज़ेंस उसका होना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि यार जो भी ऑफ़लाइन बिज़नेस ओनर्स हैं, कन्वर्ट टू द ऑनलाइन। एक एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या कैसा भी हो। ज़रूरी नहीं ई-कॉमर्स पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट यू कैन रजिस्टर ऑन गूगल कि जहाँ से लोग आपका आप तक पहुँच पाएँ। मतलब गूगल हो गया, इंस्टाग्राम पे पेज बना। गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लाइक वी आल्सो वर्क विद इंस्टाग्राम। हमने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था अराउंड अ ईयर अगो, ठीक है? हमने एक ऐसे ही शौक के लिए स्टार्ट किया था कि यार ठीक है, चलो इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएँगे, कंपनी का एक विजिबिलिटी होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, ये किसी को मैंने देखा कि यार ये भी बना रहा है, अपने भी बनाएँगे। बस ये देखा-देखी वाला चीज़ था। बट आउट ऑफ नोवेयर उससे हमें भी नहीं पता था कि उसकी पावर कितनी है। श्रीलंका से कस्टमर्स आए, मलेशिया से कस्टमर्स आए, दुबई से कस्टमर्स आए, अलग-अलग जगह से कस्टमर्स आए, नेपाल से हम बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, ऑल बिकॉज़ ऑफ इंस्टाग्राम। वही तो बढ़िया है ना, दैट्स लाइक देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। सो ई-कॉमर्स का जो आपका सवाल था, सबसे मेन थिंग है कि आज नहीं तो कल करना ही है, इसलिए जितना जल्दी करो उतना अच्छा।
अभी इच्छा से होगा, आने वाले साल 2 साल में मजबूरी में करना पड़ेगा। तो इच्छा से जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा। राइट, मतलब आपका सोच रहे हो तो जस्ट स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट। एक और चीज़ होती है, जैसे कुछ लोग शुरू करते हैं कोई काम, फिर 5-6 महीने बाद गिव अप कर देते हैं कि यार हो नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ पेशेंस भी एक फैक्टर है। हाँ, देखिए होता है, सबके साथ होता है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन बीइंग, ओके? ये चीज़ होता है। तो पेशेंस वाली जो चीज़ है आपका, आपके गोल्स क्या है? आप क्या चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो? उसके बारे में आप पता करो कि भई क्या उसमें एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, ठीक है? कोई चीज़ में लगने वाला साल भर है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन 2 महीने 3 महीने में रख लोगे, तो वो कभी कभी वो अचीव नहीं होने वाला है। पेशेंस आपको कितना रखना है, कहाँ तक रखना है, वो चीज़ आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है, आई गेस पेशेंस उसपे भी डिपेंड करता है। आपको अगर आपने कोई चीज़ सोची है, तो उसकी वैल्यू क्रिएट करके रखो, तो पेशेंस अपने आप आएगा। सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज़ कोई भी चीज़ को समझने में टाइम लगता है। आप उस इंडस्ट्री में जाओगे, गलती सबसे होती है। आप उसमें काम करोगे, गलती होगा, पता चलेगा, यू विल बिल्ड सम प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट। अगली बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, तो पेशेंस हर चीज़ में चाहिए। आई वुड रिकमेंड द सेम। और एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कैटेगरी एक चीज़ से शुरू करो। हाँ। काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम सब कुछ बेच रहे हैं, हुँ। इससे अच्छा एक चीज़ से शुरू करो, उसको फिर बाद में आप स्केल करो। हाँ, एग्ज़ैक्टली एक चीज़ पे शुरू करो। जैसे हम लोगों ने भी अगर साड़ी की पर्टिकुलर कैटेगरी में बात करें, तो हम पहले कुछ बेसिक कैटेगरीज़ में डील करते थे। मतलब टाइप ऑफ साड़ीज़। राइट। हम लोग पहले 2 या 3 के टाइप ऑफ साड़ीज़ में करते थे। आज साड़ीज़ में ऐसी एक सिंगल वैरायटी नहीं है जो हम लोग नहीं रखते हैं। ईच एंड एवरी कैटेगरी वी डील इन। टोटल 100% ऑफ जो भी टाइप की साड़ीज़ आती है, हैंड वर्क की साड़ी आती है, मिल प्रिंट की आती है, डिजिटल प्रिंट की आती है, एम्ब्रॉयडरीज़ की साड़ी आती है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साड़ीज़ वी डील टुडे। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन।